अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खैर व आफियत से होंगे। कल जो सबक की जमा है, असबाब पढ़ाए गए थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा और लिख लिया होगा। आप लोगों से गुजारिश है, जो भी आपको दिए जा रहे हैं ये अहम सवालात हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं कि आप इसको याद करें और अपने नोटबुक में इसको जल्दी से जल्दी लिख लें। और ये अहम पॉइंट होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं जो आपके सामने हैं, उसी में से कुछ रह गई थी जो आपके सामने दिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आप देखिए ऊपर वही सेम वही मज़मून है जो कल मैंने बताया था। मज़मून के माने क्या हैं आप लोग जान चुके होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। किसी ख़ास टॉपिक पे जो बात की जाती है उसी को मज़मून कहते हैं। आगे जो चैप्टर का मज़मून था, जो सुहेल अज़ीमाबादी ने जिस चैप्टर को लिखा था वो है भाभी जान। भाभी जान जैसे मज़मून कई प्रकार के होते हैं, यानी मज़मून अफ़साना भी हो सकता है, मज़मून और तरह तरह के नज़म भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, नात भी हो सकते हैं, यानी कई प्रकार के, यानी कई तरीक़े से हो सकते हैं, जिसकी बहुत सारी किस्में हैं। किस्में के माने तरीक़े, किस्म के माने होता है कई प्रकार। खैर उस पर ना बहस करके हम बात करेंगे आज भाभी जान जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में। इस चैप्टर का खुलासा पहले मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है उनका नाम सुहेल अज़ीमाबादी है। इस चैप्टर के अंदर एक किरदार है जिसका नाम है भाभी जान, यानी जो इसमें मेन कैरेक्टर जो काम करने वाली हैं, यानी इस मज़मून में, पूरे मज़मून में जो बेहतरीन अपने किरदार को अंजाम दिया है वो है भाभी जान। और उनका एक देवर है जिसका नाम है अख्तर। इन्होंने मिलकर ऐसा मज़मून बनाया है, ऐसा कारनामा उसमें किया है जिसको दुनिया वाले सुन करके, इस अफ़साने को पढ़ करके कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। चलिए इसी पे हम बात करेंगे कि एक भाभी जान है जो सुहेल अज़ीमाबादी ने जिस अफ़साना को लिखा है। इसमें कहानी ये है कि एक भाभी जान होती हैं जो गरीबों की मदद करती है, जो टीचर भी थी, और वो टीचर थी, उनका माहाना जो पैसा आता था वो 40 या 50 रुपये करके आता था। उसी में वो अपना खर्चा भी उठाती थी। और उनके जो शौहर थे, जो पति थे, वो सियासत में दिलचस्पी रखते थे, यानी सियासत के बारे में ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे और वो ज़्यादा उसमें एक्टिव थे, यानी वो पसंद करते थे ज़्यादा उस चीज़ को और उसी में उनको दिलचस्पी थी। इसी वजह से, यानी सियासत ही की वजह से वो ज़्यादातर जेल जाया करते थे और बाई चांस कभी घर वापस आते थे, नहीं तो हमेशा जेल ही में रहते थे। उसके बावजूद, यानी अपने शौहर के बावजूद, वो अपने घर का खर्चा, इंतज़ाम, गरीबों की मदद करना वगैरह वगैरह तमाम काम अकेले करती थी और बहुत सारे गरीबों की मदद करती थी। इस अफ़साने में ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इस कारनामे में, इस अफ़साने के अंदर जो भी किरदार अदा किए हैं वो हैं भाभी जान। उनका कारनामा ये है कि अच्छे काम किए हैं, लोगों को एक्टिव किया है कि हम अच्छे काम कर सकते हैं शौहर के ना होने के बावजूद भी। चलिए उसी चैप्टर में, यानी भाभी जान में कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा सवाल होगा वो होगा अख्तर। ये अख्तर नाम अभी जो मैंने बताया है कि अख्तर जो है भाभी जान के देवर हैं। चलिए बच्चों, कह रहे हैं सवाल में है अख्तर को रुकैया भाभी, यानी रुकैया जो भाभी थी, भाभी जान जो लिखा है चैप्टर का नाम, यही रुकैया भाभी जान थी। कह रहे हैं रुकैया भाभी की जात कैसी लगी थी। जात के माने अपने, यानी पहचान, कैसी लगी थी। इसमें दिया है सरापा रोशनी। सरापा के माने होता है सर से, सर यहाँ पे है, और पांव, सर से पांव तक, यानी उनका किरदार था, जो उनके करने का काम था वो कैसा था। वही जात के बारे में। जात का असल माने होता है खुद के बारे में बात करना। अगर कोई कहे जाती काम, आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा जाती काम था। जाती के माने पर्सनल, यानी खुद का काम। तो वही पूछ रहे हैं कि अख्तर को रुकैया भाभी की जात कैसी लगी थी। अख्तर को यानी अच्छा लगा था या बुरा लगा था, तो वही जवाब दे रहे हैं सरापा रोशनी, यानी सर से पांव तक। एक लगा झगड़ेलू, यानी ऐसा तो नहीं था वो झगड़ेलू थी। दूसरा, या इन दोनों में
जवाब है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको जवाब देना है सरापा रोशनी, यानी सर से पांव तक वो बिल्कुल अच्छा काम करती थी। जी बच्चों, इसका जवाब है पहले नंबर का, जो मैंने अभी टिक लगाया है, निशान लगाया है। चलिए इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि रुकैया भाभी किसकी तरह थी। किसकी तरह से मुराद ये है कि आप नीचे जो जवाब दिए गए हैं उन जवाब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह थी। यानी या तो एक इंसान अच्छा होगा या तो बुरा होगा, दो ही चीज दुनिया के अंदर होती है, एक होती है सच्चाई, एक होती है बुराई। उसी को सामने रखते हुए ये सवाल कर रहे हैं जो मुसन्निफ राइटर हैं कि रुकैया भाभी किसकी तरह थी। जवाब में जो लिखा है आग जो सारी चीज को जला दे, यानी ऐसी आग, ऐसी बुराई जो दूसरों तक पहुंचा दे, इसका मतलब यह है। और दूसरा जवाब जो उन्होंने दिया है शम्मा। शम्मा के माने होता है चिराग, वो चिराग जिससे रोशनी फैलती है, या शम्मा जो खुद जलकर यानी खुद रोशनी देकर दूसरे को रोशन कर देती है। जी तो इसका जवाब जो है वो है 2 नंबर। बिल्कुल, ये जो भाभी जान थी वो दूसरों के लिए ही काम आती थी, यानी खुद रोशनी करके दूसरे के रोशनी के लिए जलाती थी। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा नंबर पे मैंने निशान लगा दिया है, आप लोग गौर से देखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है वो है रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था। जी आपने सही सुना कि रुकैया भाभी जो थी उनके देवर का नाम क्या था। जी जवाब आपके सामने है, 4 जवाब आते हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है और आपको कमेंट में भी बताना है। एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आसिफ, एक है अख्तर, एक है अफजल, एक है नफीस। इन चारों में से एक को चूज करना है जो सही है। और इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, आपसे गुजारिश है आप जल्दी से कमेंट में इसका जवाब दें। चलिए इनमें मैं बताना चाहता हूं, ये जो अख्तर है ना यही है। जी करेक्ट, आपने जो सुना अख्तर, यही था रुकैया भाभी का देवर। चलिए अगर चौथे सवाल की हम बात करते हैं तो इस सवाल के अंदर मुसन्निफ ने जो लिखा है वो कह रहे हैं अख्तर क्या था। यानी ये तो समझ में आ गया भाभी का देवर था, लेकिन क्या था, यानी फ्यूचर के अंदर अपने करने वाला क्या था। यानी जैसे एक आदमी होता है अपना कारोबार क्या करता है उसको पूछना चाहते हैं क्या करता था, असल मकसूद यही होता है। कह रहे हैं जवाब, क्या वो टीचर था। दूसरा, क्या वो तिजारती था, तिजारत के माने होता है बिजनेसमैन। चलिए, या फिर तीसरे नंबर पे है क्या वो डॉक्टर था या शायर था। इन चारों जवाब में से आपको एक चूज करना है। चलिए मैं चूज करता हूं, तो वो था बिजनेसमैन, यानी वो बिजनेस करता था, तिजारत करता था। चलिए अगर बात करते हैं 5 नंबर सवाल की, जो अहम सवाल है, ये सवाल इम्तहानात के अंदर आते रहते हैं और ये ज्यादा पूछता है, आप इस पे गौर से देखिएगा। रुकैया भाभी के शोहर सुबह कितने बजे उठते थे। यानी रुकैया भाभी के जो शोहर थे, शोहर के माने पति जो थे, वो कितने बजे उठते थे। जवाब यहाँ पे है ऑप्शन 4 है, जिसमें से एक चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है 5 बजे, दूसरा ऑप्शन जो है 3 बजे, और चौथा ऑप्शन जो है 8 बजे, और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 8 बजे और चौथा ऑप्शन है 4 बजे। इन चारों में से एक को चूज करना है, तो हम चूज करेंगे 4 बजे भोर में, यानी 4 बजे सुबह में वो उठते थे और अपने कारोबार में लग जाते थे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 6 जो है, रुकैया भाभी के शौहर क्या नाम था। यानी रुकैया भाभी जो थी उनके शौहर का नाम क्या था, उनके पति का नाम क्या था। आपको जवाब देना है। एक लिखा है साहिल, एक लिखा है आदिल, एक लिखा है उमर। इन चारों में से जवाब देना है। इसमें से जो जवाब है वो है आदिल। चलिए हम 7वें अगर सवाल की बात करें तो इनमें दिया है रुकैया भाभी के मेज पर किसकी तस्वीर रखी हुई थी। जवाब है नन्हे भाई की, इन बच्चों की, या फिर अख्तर की, या रुकैया भाभी की। तो इन चारों में से जवाब देना है नन्हे भाई की, यानी छोटा जो बच्चा होता है गुड़िया की तरह, उसको मेज पर रखा गया था। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जितने भी सवालात हैं इसे मारूजी सवालात कहते हैं। मारूजी सवालात कहते हैं, यानी मारूजी सवालात का मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव सवालात। जो मुख्तसर सवालात और तवील सवालात होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव सवालात कहलाते हैं। आपसे गुजारिश है इसका शॉर्ट स्क्रीन जल्दी से ले लीजिए, मैं अलग हो रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। चलिए तो
8वें सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि भाभी जान कमरे में जो लड़की दाखिल हुई थी, यानी भाभी जान के कमरे में जो लड़की दाखिल हुई थी, कमरा के माने रूम होता है, उर्दू में कमरा कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको रूम कहा जाता है। कह रहा है जो लड़की दाखिल हुई थी, दाखिल कहते हैं इंटर करना यानी घुसना। दाखिल उर्दू लफ्ज़ है और इंटर इंग्लिश लफ्ज़ है और भोजपुरी में घुसना लफ्ज़ कहा जाता है। कह रहा है दाखिल हुई थी, उसका नाम क्या था? चलिए, जवाब है इशरत, दूसरा है जवाब मुस्कान, तीसरा नाम है अंजुम, चौथा नाम है शिमी। ये मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो चौथा जवाब है ये बिल्कुल सही है, शिमी, यानी शिमी ही दाखिल हुई थी किसमें? उनके कमरे के अंदर इंटर कर गई थी। आगे देखिए, सवाल करते हैं 9 नंबर सवाल की। तो कह रहे हैं शिमी रुकैया भाभी के पास क्या क्या लाई थी? यानी रुकैया भाभी के पास जब दाखिल हुई, कमरे के अंदर इंटर हुई, तो क्या लेकर आई थी? जवाब आपका ऑप्शन है मेज, घड़ी, स्वेटर या सूट। चारों में से एक जवाब को चूज करना है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है स्वेटर, यानी जो रुकैया शिमी जो लाई थी रुकैया भाभी के पास, वो जो चीज लाई थी वो था स्वेटर। कह रहे हैं सवाल नंबर 10 में कि भाभी जान के एक पुराने, यहाँ पे भरना है कि बेटी अस्पताल में थी। किसकी बेटी अस्पताल में थी? तो यहाँ पे जो चीज भरना है वो है दोस्त। ऑप्शन दिया है दोस्त, उस्ताद, मुलाजिम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे भरना है, मैंने भरा है, देखिए दोस्त। कह रहे हैं सवाल नंबर 11, भाभी ने स्वेटर किसके लिए बनवाए थे? यानी जो लेकर आई थी शिमी, वो किसके लिए बनवाई गई थी? आगे हम बात करेंगे। जवाब इसमें स्वेटर के लिए बनाया गया है कि पुराने मुलाजिम की बेटी के लिए, यानी जवाब जो है इसमें पहला जवाब जो है पुराने मुलाजिम। अब आप कहेंगे सर मुलाजिम किसे कहते हैं? यानी नया लफ्ज, नया वर्ड है जिसको कह देना तो आसान है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुलाजिम के माने उर्दू में मुलाजिम कहते हैं नौकर को। नौकर को, जी आपने सही सुना कि मुलाजिम जब भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसके माने नौकर के होते हैं। कह रहे हैं पुराने मुलाजिम की बेटी के लिए क्या वो शिमी लाई थी, या अपने लिए, या अख्तर के लिए, या अपने बच्चों के लिए? तो जवाब इसमें लिखना है अपने बच्चों के लिए। यानी स्वेटर जो लाया गया था शिमी लाई थी, वो किसके लिए लाई थी? अपने बच्चों के लिए। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शिमी कौन थी, यानी शिमी कौन थी? जैसे आपने सुना कि इस किरदार के अंदर शिमी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, जो गरीब है, लेकिन जहां भी लफ्ज रुकैया भाभी का आता है उस लेसन के अंदर, उस सबक के अंदर, तो ज्यादातर शिमी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं सवाल में कि शिमी कौन थी? तो जवाब आपका है भाभी के कॉलेज के तालिब इल्म थी, या भाभी की बहन थी, या भाभी की सहेली थी, या इनमें से कोई नहीं था। तो आपको जवाब लिखना है 4 नंबर जवाब, इनमें से कोई नहीं था। क्योंकि जो शिमी थी वो खुद गरीब थी, यानी वो ना भाभी जान की कुछ लगती थी, ना बहन लगती थी, ना सहेली लगती थी, बल्कि वो खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और वो गरीब थी। चलिए आगे की तरफ 13 नंबर सवाल की तरफ पढ़ते हैं। भाभी क्या थी? यानी भाभी अपने लाइफ के अंदर क्या करती थी, क्या चीज से मुराद हमेशा समझिएगा कि क्या करती थी। यानी आप कौन हो, आप क्या काम करते हैं, आप कौन हो, तो आपको बताना है मैं स्टूडेंट हूँ, यानी तालिब इल्म हूँ। जब आपसे पूछा जाए आप क्या काम करते हैं, तो आपको अपने जो चीज़ आप काम करते हैं उसके बारे में बताना है। वही सवाल है कि ये क्या करती थी, कौन? भाभी जान, यानी अपने लाइफ के अंदर क्या करती थी? जवाब देना है। जवाब है कॉलेज में लेक्चर कहते हैं टीचर को, यानी लेक्चर देने वाली, यानी पढ़ाने वाली, समझाने वाली जो होते हैं उनको लेक्चरर कहा जाता है। कह रहे हैं कॉलेज में लेक्चर थी, या फिर कॉलेज की प्रिंसिपल कहते हैं जिम्मेदार को। जो स्कूल का जिम्मेदार होता है, जो हर एक चीज को संभालने वाला होता है, देखभाल करने वाला होता है, वो उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, या वो थी। कह रहे हैं स्कूल की टीचर थी या कॉलेज की देखभाल करने वाली थी। तो इन तमाम में से जवाब जो है वो है कॉलेज में लेक्चर थी, यानी सबसे पहला जवाब। देखिए बच्चों, मैंने निशान लगाया है, इसमें कॉलेज में लेक्चर थी, यानी वो समझाने वाली, बच्चों को समझाने वाली, पढ़ाने वाली थी। चलिए इसके आगे सवाल है, सवाल नंबर 14। कह रहा है रुकैया भाभी को कॉलेज से कितना महाना मिलता था? महाना कहते हैं महीना, माह असल लफ्ज है जो है बच्चों माह है। माह
उर्दू लफ्ज़ है जिसके माने महीने के होते हैं। कह रहे हैं माहाना, महाना कितने मिलते थे, यानी उनको महीने का पैसा कितना मिलता था। तो इसमें से आपको जवाब दिया गया 4, जिसमें से पहला जवाब 50 रुपये, दूसरा जवाब 400 रुपये, तीसरा जवाब 1000 रुपये और चौथा जवाब जो है 500 रुपये। तो इन तमाम में से एक को चूज़ करना है, तो वह 50 रुपया उनको महीना मिलता था, माहाना मिलता था। चलिए, आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए, इसके बाद जो सवाल है 15 नंबर सवाल, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ये जवाब, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ कि उनकी जो इब्तदाई तालीम शुरू हुई थी उनके नानिहाल में हुई थी, यानी नानिहाल, यानी दूसरा नंबर जवाब जो है वो है नानिहाल में हुई थी। कह रहे हैं 16 नंबर सवाल में भाभी जान को बार बार भाई जान, यानी भाभी जान तो वो हैं, लेकिन भाभी जान के शोहर हैं। कह रहे हैं भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ रहा था, जेल क्यों जाना पड़ रहा था। तो आपको जवाब में लिखना है सियासत की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता था। जी बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इन तमाम चीज़ों को याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए।